देखिए, आज मैं आपको एक बुक के बारे में रिव्यू बताने जा रहा हूँ। उसका टॉपिक कंटेंट है इलेक्ट्रोस्टैट। माई सेल्फ सुमित कुमार, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है ना, कंडेंस मैटर फिजिक्स में। और मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आपको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, और ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसमें स्कोर लाने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैट। ये एक्चुअली में यूजीसी नेट में एग्जामिनेशन आती है, जो होती है उसमें यूनिट 7 में एक आती है इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें जो पहला टॉपिक है वो डेट इज़ वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट है, वो आपको उसका डिटेल जो है, एक्चुअली में ये कैलकुलस का पार्ट है तो थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं। तो इसमें आपको अलग से थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ सकता है या मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना पड़ सकता है। उसमें मैं दो बुक बताऊंगा आपको। एक है आपको BS राजपूत, और दूसरी बुक है यहाँ BS ग्रीवाल, ठीक है ना। एक तीसरी बुक भी आती है फॉरेन राइटर की, जिसका नाम है एरविंग H कैरिजेग, ठीक है। H के दास की बुक आती है जो आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलस को समझने के लिए, ठीक ना। उसके बाद जो तो उसमें टॉपिक्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको है लाप्लास, पॉइसंस इक्वेशन, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वेशन जितने भी हैं, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह, वो सभी आ जाते हैं आपको लगभग ये जॉर्डन की बुक में। ये जॉर्डन बालमैन की बुक है, ये EEE ईस्टर्न इकोनॉमी में आती है, और ये सस्ती किताब है, ठीक है ना। इसमें प्राइस जो है वो 195 लिखा हुआ है। हो सकता है ये पुरानी बुक है तो इसलिए दाम कम है, मे भी अभी दाम थोड़ा बढ़ गया हो। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें कंटेंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इसके जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एज ए बाइबल की तरह ट्रीट किया जाता है इसको। इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह जो है। फिर इसमें आपको जो एंटीना फंडामेंटल्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, वो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसकी थ्योरी आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल है, वो क्लियर हो जाएगा। इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा तो नहीं दिए हुए हैं, लास्ट में किसी किसी में तो नहीं भी है चैप्टर में, तो लेकिन इसमें जो थ्योरी कंटेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मतलब आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो इसमें जो जो इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। मतलब आप उसको लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब गेट हो गया, नेट हो गया, उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और अप्लाइड क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, तो वो जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा। तो ये देख लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिगर वगैरह भी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। इसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे एक एक टॉपिक जो इसमें बताया गया है, तो उसमें जो डेरिवेशन पार्ट होती है उसको स्किप कर दिया गया है, स्किप मोड में है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने से खुद से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो आपको क्लियर इसमें बता दिया गया है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, जॉर्डन बालमैन की। ये पहली बुक हो गई। फिर दूसरी बुक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है सदीकू की। ये देखिए, सदीकू की बुक है यहाँ पे। ये है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है ना, MNO सदीकू। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें आपको जो इसके जो थ्योरीज जो दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस हैं जो कि बुक के लास्ट में एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं सभी चैप्टर्स के लास्ट में। मतलब ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 20, मैक्सिमम 20 या 30 होंगे, तो उतना काफ़ी है मतलब समझने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर का जो क्वेश्चन है, अगर उसको आप बना लेते हैं तो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो रिव्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी एक और ख़ासियत क्या है कि इस बुक में जो जो लास्ट के जो मेन जो फार्मूला होते हैं वो बॉक्स बना दिया गया है, जैसे ये डब्बे में बंद करके बनाया है। तो इसमें आपको ये फोकस होता है कि एक्चुअली में हमको इस पार्ट में क्या याद रखना है। तो जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, प्लस इसकी जो जो इसके जो डेरिवेशन है वो आप उसको देख लीजिए, उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें फिगर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी एक जो है मेमोराइज़ करने के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ने के लिए। इसमें फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत लोग IITs वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो पार्ट है, जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसे कैपेसिटेंस वगैरह है, तो वो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एडवांस पार्ट में इसमें एंटीना बहुत अच्छा कवर किया है, ठीक है ना। एंटीना पार्ट जो है इसमें बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह, जैसे स्मिथ चार्ट वगैरह दिया हुआ है ना। वो 2 पोर्ट पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे वो वर्क करता है। मोड्स भी दिए हुए हैं, जैसे जो वेवगाइड होते हैं, रिजोनेटर्स होते हैं, कैविटी रिजोनेटर्स होते हैं, उसमें जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन है, उसमें थोड़ा सा ये अच्छा से एक्सप्लेन किया था। किसी किसी चैप्टर में
अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी किसी चैप्टर में थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसमें उसको ओमिट करके पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने ये उसमें मार्क किया हुआ है, जैसे एंटीना के बारे में फंडामेंटल इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अंदर चूँकि इसके बारे में थोड़ा पढ़ा हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ। नहीं तो ये बुक बहुत लोग रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। आपको ये कॉलेज वगैरह में आपको ये मिल जाएंगे, आपको जैसे लाइब्रेरी में एक्सेस करते हैं तो उसमें ये बुक जनरली स्टैंडर्ड बुक है तो इसमें रहती है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नोट्स बनाने के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एज ए रेफरेंस तौर पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको खरीद कर भी इसको रख सकते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आप अगर उसको आप कोई बुक खरीदनी है तो आप इसको खरीद कर रख सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें कुछ मैथमेटिकल कोडिंग वगैरह दिए हुए हैं जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, जैसे कंपटीशन वगैरह में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आईटीज़ वगैरह में इसकी कोडिंग्स वगैरह जो है, जैसे इसमें न्यूमेरिकल मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉल्व किया हुआ कुछ क्वेश्चंस को वो इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स वगैरह भी है जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आते हैं, मेडिकल हायर यूनिवर्सिटी आईटीज़ वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जैसे कोडिंग वगैरह भी दिया हुआ, प्लॉट वगैरह बनाना है तो कैसे कोड करके बनाते हैं, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन, जैसे न्यूमेरिकल मेथड यहाँ पर या फील्ड प्लॉटिंग दिया हुआ है, तो जैसे सॉफ्टवेयर मैटलैब वगैरह यूज़ करते हैं, मैथमेटिका यूज़ करते हैं, मैथवर्क्स यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सहूलियत होगा कि आप उसको देख करके एज ए रेफरेंस के तौर पर कुछ तो बेसिक्स फंडामेंटल आपको क्लियर जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स मेथड है, तो ये सब क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंजीनियरिंग डिग्री जब मैंने लिया था तो उसमें थोड़ा सा ये पढ़ा था, लेकिन बाद में फिर मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ कंडेंस मैटर में, तो इसमें मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं वो मतलब बहुत ही इसमें क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसको जो जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको भी आप बना लीजिएगा, तो मतलब आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब इसमें बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंसेप्चुअल नेचर के हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा अंदर में थ्योरी को समझने में आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन आप बना लेते, तो उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप खरीद कर रख सकते हैं एज ए आपको रेफरेंस तौर पर घर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी बुक है हमारी, वो है चेंग की बुक है ये। ठीक है ना, ये फील्ड एंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, वो डेविड के चेंग करके आती है। ये लो प्राइस एडिशन में पीटरसन ने निकाला है। ये पुरानी बुक है मेरी, लेकिन हो सकता है नया मार्केट में अवेलेबल होगा तो दाम थोड़ा बढ़ गया होगा। इस बुक में की खासियत क्या है, इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, इसमें पीछे थोड़ा सा अपेंडिक्स वगैरह दिया हुआ है, तो आप उससे भी थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा। और इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करके बनाया है, मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक पे एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो उससे क्या है कि एक अप्लाइड क्वेश्चन जो आते हैं जैसे हायर लेवल एग्जामिनेशन जेस्ट वगैरह में, डीआरडीओ वगैरह में, इसरो वगैरह में, तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं, उससे रिलेटेड फार्मूला उसका कहाँ यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन क्या है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे इसरो वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो इसरो वगैरह का एग्जामिनेशन जो साइंटिस्ट बी के लिए होता है, तो उसमें आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप फंडामेंटल तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है ना, फिर आप अच्छे से इसको अगर आप एक किताब को ही अगर दो से तीन बार पढ़ लेते हैं तो एकदम बेस बन जाएगा, मतलब कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी होंगे, इवन अप्लाइड क्वेश्चन जो टफ होते हैं, जो नए क्वेश्चन होते हैं मार्केट में आते हैं, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह में हायर लेवल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पूछते हैं, जैसे जिनको रिसर्च करना है आरएफ इंजीनियरिंग में, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में, वेव गाइड्स पर, तो पीएचडी में जो एग्जामिनेशन होती हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, उससे भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें अप्लाइड क्वेश्चन को भी टच कर सकते हैं जेस्ट वगैरह के लिए। पीएचडी में जो कंपटीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेक्शन की होती है, जो ऑल इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटीज़ वगैरह में, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। तो वो आप एज ए मतलब इससे थोड़ा सा फैमिलियर अगर हो जाते हैं इस किताब से तो बहुत काम आएगा। जैसे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का है, ट्रांजिएंट स्टेट है, रिफ्लेक्शन डायग्राम वगैरह दिया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस इसकी खासियत है क्या कि ये जो बॉक्स बना दिया है, इससे आपको एक फ़ायदा होगा क्या कि क्या चीज़ को हमको फोकस करना है किसी टॉपिक में, वो आपको पता रहेगा। ठीक है ना, फिर इसमें क्या है, कुछ बोल्ड में भी लिखे हुआ है, जैसे ये अंदर में दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट इस बुक में एक पेज पर लटिएगा तो उसमें डायरेक्ट फोकस जाएगा कि हाँ ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस, तो आप उसको भी याद रखने का रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें फिगर वगैरह भी अच्छे से दिया हुआ है। प्लस इसके जो लास्ट में एक्सरसाइजेज है वो बहुत अच्छे से मतलब सजाए हुए हैं, मतलब कि एक मतलब लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक में ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए ले सकते हैं। तो 3 किताबें हो गई, और कुछ किताबें और हैं, जैसे आपको
एंटीनास फंडामेंटल के लिए। और एक फॉरेन राइटर की और बुक आती है, वो अभी मेरे पास है अवेलेबल। ये मैंने ज़ेरॉक्स कराया था, क्योंकि बुक तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन चूँकि इसके पास इसमें तो जो क्वेश्चंस वो थोड़ा क्रिटिकल नेचर के हैं, तो पीएचडी का सिलेक्शन के लिए मुझे तैयारी करना था, तो उसके थोड़ी सॉल्यूशन को मुझे देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसकी जो टेक्स्ट बुक है प्लस इसकी जो सॉल्यूशन है इंटरनेट पर अवेलेबल थी, दोनों को मैंने ज़ेरॉक्स करा के बाइंड करा लिया है। तो इसमें आप ये बुक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ की बुक जो है वो बहुत ही पॉपुलर बुक है, ये आईटीज़ वगैरह में यूज़ होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेट वगैरह में जो CSIR नेट की एग्जामिनेशन है, UGC नेट की एग्जामिनेशन है या गेट की एग्जामिनेशन में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो थ्योरी है एकदम कंसेप्चुअल है, इसमें थोड़े से स्किप मोड में है ये, इसमें मतलब ज़्यादा डेरिवेशन नहीं मिलेगा आपको। ये कोई भी टॉपिक को इसमें एक्सप्लेन किया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें फंडामेंटल जैसे आईटीज़ वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन भी बहुत हाई ग्रेड, फर्स्ट क्लास ग्रेड के हैं। ये देखिए इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। इसके पीछे सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल के रखे हैं ताकि उसको रिफ़र कर सकूं और उसको देख के बना सकूं, क्योंकि इसमें क्या आता है जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं उसको आपको देख के बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका कंसेप्ट जो है एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा टाइम बिंग के लिए। फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो दोबारा जब उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कि आप उस पर आपका कलम चल जाए और आंसर भी आपका आ जाए। तो इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है ना। तो ये 4 बुक जो है मैंने बताया आपको। ये हो गया बालमन की, जॉर्डन बालमन की, ये हो गया सदीकू की, ये हो गया DK चेंग की, और ये हो गया ग्रिफिथ की। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए अगर आप ये बुक चारों अगर रख करके पढ़ लेते हैं तो, या अगर लाइब्रेरी में मिलता है तो आप एटलीस्ट इसको देखते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएगा। प्लस वेक्टर कैलकुलस, गॉस लॉ वगैरह, लाप्लेस के लिए आप कोई मैथमेटिक की किताब यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है ना। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स, उसमें रिलेटेड जो वेक्टर कैलकुलस में उसमें चूँकि प्रॉब्लम आते हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह निकालना पड़ता है, तो वो जनरली आप उसमें मिल जाएगा, तो वो आप उसको रिफ़र कर लीजिए। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट का फंडामेंटल के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर आप अगले ये वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें कुछ किताबों के बारे में, जैसे किताब तो इसमें बहुत सारे आते हैं, और भी किताब एंटीनास फंडामेंटल है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, तो आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।